अस्सलाम वालेकुम। क्या ये महज इत्तफ़ाक़ है या एक सोची समझी साजिश? एक एक करके सारे मुल्कों की गवर्नमेंट वहाँ के अवाम के ज़रिए ही ख़त्म कर दी जा रही है। शुरुआत होती है पाकिस्तान से, इमरान खान जाते हैं रूस और वापस आते ही उनकी सरकार चली जाती है और उनको जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद नंबर आता है श्रीलंका का। ऑयल प्राइस को लेकर एक छोटा सा प्रोटेस्ट होता है और देखते ही देखते प्रोटेस्ट इतना बड़ा होता है कि वहाँ की गवर्नमेंट को रात ही रात इस्तीफ़ा देकर भागना पड़ता है। उसके बाद नंबर आता है शेख हसीना का। स्टूडेंट को छोटा सा एक प्रोटेस्ट इस कदर खूनी हो जाता है कि सैकड़ों जानें चली जाती हैं और शेख हसीना को अपनी जान बचाकर हेलीकॉप्टर से हिंदुस्तान भागना पड़ता है। उसके बाद अब नेपाल। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लगाया हुआ अब एक बैन, वहाँ के स्टूडेंट और स्कूली स्टूडेंट का प्रोटेस्ट इस कदर खूनी होता चला जा रहा है कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट को इस्तीफ़ा देना पड़ गया और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कभी भी मुल्क छोड़ के भाग सकते हैं। क्या महज इत्तफाक है या एक सेम पैटर्न आपको नज़र नहीं आ रहा कि एक छोटा सा प्रोटेस्ट शुरू होता है और वो देखते देखते इतना बड़ा हो जाता है कि गवर्नमेंट के और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को मुल्क छोड़ के भागना पड़ता है। इसके पीछे एक कॉमन चीज़ है, ये वो तमाम गवर्नमेंट हैं जो प्रो रशिया या प्रो चाइना या प्रो इंडिया है और इन तमाम गवर्नमेंट को एक एक करके ख़त्म किया जा रहा है और इसके पीछे पूरा पूरा हाथ यूएस का है। शेख हसीना ने तो बताया, बाकायदा इस बात को एक्सेप्ट किया है कि मेरी गवर्नमेंट को ख़त्म करने में पूरा यूएस गवर्नमेंट का हाथ है क्योंकि मैंने उनको एयरबेस बनाने से मना कर दिया था। इसी तरह से इमरान खान, जो पाकिस्तान हमेशा से यूएसए का एलाई माना जाता है और वो रशिया पहुँच गए, रशिया से वापस आते ही उनको जेल में पहुँच जाना पड़ गया। इसी तरह से जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं या श्रीलंका के, ये लोग प्रो चाइना थे और इनकी गवर्नमेंट ख़त्म कर दी गई। नेपाल के एक सीनियर रिपोर्टर हैं, उन्होंने कहा है कि जो नेपाल में जो कुछ भी प्रोटेस्ट हो रहा है इसका स्पॉन्सर यूएस से है। इसकी जो इंजीनियरिंग की है पूरी पूरी यूएसए के लोगों ने की है और वहाँ से बैठकर एक एक करके वो तमाम उन मुल्कों की गवर्नमेंट को ख़त्म कर रहे हैं जो प्रो रशिया या प्रो चाइना या प्रो इंडिया है। इस तरह से ये जियो पॉलिटिक्स का खेल है, जो होता कुछ और है और दिखाया कुछ और जाता है। ये एक जियो पॉलिटिक्स है और सियासत है जिसे हमें गौर से समझना चाहिए। और इसी सियासत के बारे में इकबाल ने कहा था कि कमज़ोर का घर होता है गारत तो इसी से, खाली है सदाकत से सियासत तो इसी से।